नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम कल पिछले क्लास में बतलाए थे बैड डेब्ट्स के विषय में। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने बतलाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रंगों की त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। आप लोग हमेशा फूलों की तरह महके और तारों की तरह चमके। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक। 31 दिसंबर का स्टॉक दिया हुआ है 12,000। ये क्लोजिंग स्टॉक है। तो सारे सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग सारे एडजस्टमेंट का काम करेंगे, देन फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग देख लेंगे। ईयर एंडिंग हम लोग 31 मार्च 2022 है। 31 मार्च 2022 है। यहां पे लिखते हैं हम लोग डी आर मतलब डेबिट। यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर्स। यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, फिर पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 40% प्लेस में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इतना दूर में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर इतना दूर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और फिर यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। ये लिखा जाएगा कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल एंड लायबिलिटीज। यहाँ लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज। यहाँ पे लिखा जाएगा एसेट्स अमाउंट रुपीज। हम कैपिटल एंड लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं, केवल लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं। हम लोग केवल लायबिलिटीज ही लिखिएगा आप लोग। अब आते हैं, सबसे पहले एडजस्टमेंट का काम करेंगे। हम बताएं पहले भी कि पहले हम लोग एडजस्टमेंट का काम केयर करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 12,000। कोई भी एडजस्टमेंट का हम लोग दो जगह काम करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक 12,000 दिया हुआ है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 12,000। फिर बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं। कोशिश कीजिएगा नीचे ही लिखने के लिए। अगला एडजस्टमेंट है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मेरा 32,000 है, तो 5% हमको बोला जा रहा है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मेरा 32,000 है, इसका 5% निकालेंगे, 1,600 हुआ। पहले इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,600,
फिर यहाँ बैलेंस शीट में कैपिटल 32,000 लिखेंगे। इसी में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,600 रुपया ऐड करते हैं। देन सैलरी आउटस्टैंडिंग 800 रुपया, 800 सैलरी आउटस्टैंडिंग है। क्वेश्चन में हम लोग सैलरी देख लेते हैं। सैलरी दिया हुआ है 8,200, 1 2 3 4 5 1 2 8,200 सैलरी दिया हुआ है। तो सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। हम लोग यहाँ पहले लिखेंगे सैलरीज 8,200। एडजस्टमेंट में इसका आउटस्टैंडिंग 800 रुपया दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग 800 ऐड किया जाता है, जोड़ के 9,000 यहाँ लिखेंगे। और आउटस्टैंडिंग सैलरी को फिर यहाँ दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 800। आगे आते हैं हम लोग। प्रीपेड इंश्योरेंस 150 रुपया दिया हुआ। प्रीपेड इंश्योरेंस 150 दिया हुआ है। सबसे पहले इंश्योरेंस खोजेंगे हम लोग। इंश्योरेंस 1,500 रुपया दिया हुआ है। 1,500 रुपया दिया हुआ है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस यहां लिखेंगे इंश्योरेंस 1,500। इसमें प्रीपेड है तो प्रीपेड को लेस किया जाता है। प्रीपेड 150 है तो यहाँ पे 1,350 हो जाएगा। और प्रीपेड को फिर हम बताए हैं बैलेंस शीट में दिखाने के लिए। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 150, 150 रुपये। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन बोला है। बिल्डिंग पे 2% डेप्रिसिएशन है एंड मशीनरी पे 10% है। 2% डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पर। 2% डेप्रिसिएशन मेरा है ऑन बिल्डिंग पर। क्वेश्चन में देखेंगे बिल्डिंग कितना है, तो बिल्डिंग मेरा 24,000 है। 24,000 इसका 2% निकालेंगे 480 रुपये। बिल्डिंग का 2% डेप्रिसिएशन है, मशीनरी का 10% है। मशीनरी मेरा 10,000 है। मशीनरी मेरा 10,000 है। मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन बोला जा रहा है। 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000 है। 10,000 का 10%, 10,000 का 10% निकालेंगे 1,000। सबसे पहले दोनों डेप्रिसिएशन दिखा देंगे हम। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 480 रुपया एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 1,480। अब ये दोनों एसेट को हम यहां पे दिखाएंगे। सबसे पहले बिल्डिंग है। बिल्डिंग मेरा 24,000 है। इस पे डेप्रिसिएशन मेरा है 460 रुपया। 23,540, 23,540 रुपया। मशीनरी, मशीनरी मेरा 10,000 है। इस पे डेप्रिसिएशन है मेरा 1,000। इसको लेस करके यहाँ पे 9,000 दिखाएंगे। ये डेप्रिसिएशन हुआ। देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन 480 रुपीज है। 480 रुपीज डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। 480 रुपया है तो घटाते हैं तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 520 रुपये। और डेप्रिसिएशन यहाँ पे ठीक था। अब उसके बाद अगला एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का हो गया है। अब बैड डेब्ट्स का विषय में बोला गया है। बैड डेब्ट्स का ये तीसरा कंडीशन है। पिछले क्लास में हम
5 केस 4 केसेस बतलाए थे, उसमें 3 नंबर जो केस है वो केस है इसमें बैड डेब्ट। कैसे है हम आपको बतलाते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में सन्डे डेटर्स दिया हुआ है, बैड डेब्ट्स दिया हुआ है और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व भी दिया हुआ है। बैड डेब्ट्स रिजर्व दिया हुआ है। सैलरी डेटर्स दिया हुआ है 17,000 रुपये, 17,000। बैड डेब्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 300 रुपया और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्रेडिट साइड दिया हुआ है 400। और एडजस्टमेंट में क्या बोलता है कि 5% रिजर्व फॉर एडजस्टमेंट। जब हम लोग जाते हैं एडजस्टमेंट में, तो एडजस्टमेंट में बोला जा रहा है 5% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। देखिए रिजर्व भी लिख सकता है, प्रोविजन भी लिख सकता है। तो ये क्वेश्चन है हम लोग का। तो सबसे पहले हम बताए थे कि बैड डेब्ट्स जो है उसको हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। पहले बैड डेब्ट्स हम लोग का 300 रुपया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, न्यू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। न्यू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स कितना होता है मेरा, सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 17,000 रुपया। इसका 5% है न्यू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। इसका 5% 850 रुपया होता है, घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16,150 और ये 850 यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे 1150। इसमें से हम लोग लेस करेंगे ऑड रिजर्व बैड डेब्ट। जो पहले से ये जो दिया हुआ 400 ऑड होता है उसको लेस करेंगे हम लोग 400 रुपया, तो यहाँ 750 आया। अब आते हैं लास्ट में, बोला है कमीशन एक्यूर्ड, बोला है 200। कमीशन क्या बोला है, एक्यूर्ड 200। तो कमीशन आप देखिए क्रेडिट से जाए, कमीशन 750 रुपया दिया हुआ है, तो कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड का आइटम यहाँ लिखेंगे कमीशन 750 रुपया। इसका एक्यूर्ड बोला जा रहा है, एक्यूर्ड 200 बोला है, तो 950 एक्यूर्ड को जोड़ा जाता है और एक्यूर्ड कमीशन फिर यहाँ पे दिखा देते हैं, एक्यूर्ड कमीशन 200, एक्यूर्ड कमीशन 200, एक्यूर्ड कमीशन हम लोग 200 दिखा दिया। सारा एडजस्टमेंट का काम हमने कर लिया, जितना भी एडजस्टमेंट था उसको 2 जगह पोस्टिंग की है। अब शुरू से क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 16,000। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, टू ओपनिंग स्टॉक 16,000। इसके बाद हम लोग बिल्डिंग का काम कर लिए हैं, सन्ड्री डेटर्स का काम कर चुके हैं, मशीनरी का भी काम कर चुके हैं, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स 4,000 है। ड्राइंग्स को याद रखिएगा कैपिटल से घटाया जाता है, ड्राइंग्स को बाद में कैपिटल से हम लोग 4,000 घटाएंगे। नेक्स्ट ड्राइंग्स के बाद है परचेज दिया हुआ है 90,000। परचेज मेरा कितना दिया हुआ 90,000, यहाँ परचेज लिखेंगे 90,000 रुपया। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस का काम कर लिए, यहाँ पे इंश्योरेंस एंड टैक्सेस साथ में था, इसका हम लोग काम कर चुके हैं। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस का काम हो चुका है मेरा। अब आता है ट्रेड एक्सपेंसेज। ट्रेड एक्सपेंसेज मेरा है 3,600। ट्रेड एक्सपेंसेज 3,600। ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, यहाँ लिखेंगे ट्रेड एक्सपेंसेज 3,600। ट्रेड एक्सपेंसेज के बाद है सेल्स रिटर्न 600। सेल्स रिटर्न सेल्स से घटाया जाता है,
सेल्स रिटर्न सेल्स से घटाया जाता है। सेल्स खोज लेते हैं क्वेश्चन में। सेल्स मेरा 1,30,000 है और क्वेश्चन बोला जा रहा है सेल्स रिटर्न 600 है। सेल्स रिटर्न 600 है, लेस करेंगे 1,29,400। इसके बाद आता है सैलरीज का काम हम लोग कर चुके हैं। कैरिज इनवार्ड 1,250 है। कैरिज इनवार्ड ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। कैरिज इनवार्ड 1,250 है। 1,250 कैरिज इनवार्ड। बैड डेट्स का काम कर चुके हैं। बिल रिसीवल और कैश दिया हुआ है। कैश मेरा 1,400 है, 1,400। बिल रिसीवल हम लोग देखते हैं तो बिल रिसीवल दिया हुआ है 4,500। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले बैंक लोन है 4,400। बैंक लोन 4,400 लाइबिलिटीज है 4,400। बैंक लोन क्रेडिटर्स 11,600 है। क्रेडिटर्स 11,600 है। क्रेडिटर्स के बाद कैपिटल का काम कर चुके हैं। सेल्स हो गया। डिस्काउंट का अमाउंट 400 रुपये क्रेडिट में दिया हुआ है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे डिस्काउंट 400 रुपया। इसके बाद पर्चे रिटर्न दिया हुआ है मेरा 800 रुपया। पर्चे रिटर्न दिया हुआ है 800, तो पर्चे रिटर्न यहाँ पे लिस्ट करेंगे। परचेज रिटर्न 800 रुपये लेस करेंगे, 89,200 हो गया। अब आते हैं बैड डेट्स रिजर्व काम कर लिए हम लोग। कमीशन लिख दिए। बिल पेबल दिया हुआ 2,000 रुपया। बिल पेबल 2,000 है। सारा क्वेश्चन हम लोग पहले एडजस्टमेंट का काम कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन में जो चीज़ को छोड़े थे उस क्वेश्चन को जहाँ पोस्टिंग होता है ट्रेडिंग अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्टिंग किए। ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्टिंग किया गया। प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्टिंग किया गया। बैलेंस शीट का आइटम बैलेंस में शीट में पोस्टिंग किया गया। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट का फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, कोई भी एडजस्टमेंट को दो जगह दिखाया जाता है। तो ये सारा काम हम लोग कर लिए, केवल अब हम लोग को जोड़ना घटाना है। यहाँ जोड़ते हैं तो 1,41,400 रुपया आता है। यहाँ पे भी 1,41,400 रुपया आना चाहिए। ये जो घटेगा सो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट CD 95, 1,05,000, 1,05,000, 6,000, 6,450, 1,06,450। देखिए ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 34,950 रुपये यहाँ आ रहा है। घट रहा है कितना? 34,950 रुपीज। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे लाएंगे हम लोग। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे BD 34,950। 34,000, 35,900, 35,900, 35,900, 36,300, 36,300, 10,600, 11,950, 12,000, 12,430, 12,430, 12,430, 13,180, 13,180, 13,000, 16,780।
35,900, 36,300, ठीक है। यहाँ पे जोड़ने से मेरा 36,300 आता है, 36,300। तो इधर भी आना चाहिए कितना, 36,300 ही आना चाहिए। 10,600, 11,950, 11,950, 12,000, 12,000, 13,330, 13,330, 13,330, 14,000, 14,080, 14,080, 14,080, 17,680, 17,680, 17,680, 520, ठीक है। 18,520, 18,520 यहाँ घटा, 18,520 रुपया। ये मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। इसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग, ट्रांसफर टू कैपिटल। ये 18,000 जो 520 आया है, इसको यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे। नेट प्रॉफिट 18,520 सबको जोड़ देते हैं। 50,000, 51,000, 52,000, 120। इसमें से ड्राइंग्स को लेस किया जाता है। रूल है कि नेट प्रॉफिट जोड़ने के बाद ही ड्राइंग्स को लेस करेंगे। 4,000, तो 48,120 आया। अब दोनों तरफ का जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। दोनों तरफ का बैलेंस शीट का अगर जोड़ बराबर है तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व ठीक से करेंगे। 52,000, 53,000, 63,000, 64,000, 65,000, 66,920, 66,920, 66,920, 66,920। अगर दोनों तरफ का जोड़ बराबर है बैलेंस शीट का, देन हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सब सही बनाए हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 18,520, 18,520, ठीक। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा घर में। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार में वीडियो नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार देखिए। हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट का काम किए, उसके बाद सारे आइटम को जहाँ जहाँ पोस्टिंग होता था वहाँ वहाँ लिखे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें आप लोग।